आप हमेशा चर्चा में रहते हैं। लोग कई तरह के लोग हैं जो आरोप लगाया करते हैं कि आपके यहाँ से जो पानी डिस्चार्ज होता है वो बड़ा जहरीला होता है, बड़ा दूषित होता है और वो फसल को नुकसान कर देता है। दूसरे में जब आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग कहते हैं कि हमारे बगल में ही चारदीवारी के बगल में फसल फल फूल कैसे रहा है। क्या माजरा है इसका? किसान भाई कह रहे हैं कि 8 दिनों के अंदर इनका भुगतान आ रहा है। तो ये सिलसिला क्या इस सीजन भर देखने को मिलेगा या कुछ समय तक ही था, चूंकि त्यौहार थे इस वजह से तो नहीं था? सबसे पहले चीनी मिल चलाना और टाइमली भुगतान करना, ये भी हमने शुरू किया है और ये लगातार चलेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। अस्थायी क्षेत्र आपको मिला है, कहने का मतलब कि अगर रीगा चीनी मिल शुरू हो गई तो फिर उनको वो क्षेत्र आवंटित कर दिए जाएंगे और फिर आप जहाँ थे वहीं आप रह जाएंगे। तो आपको भी संसाधन वहाँ डेवलप करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, आप भी आशंकित होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीनी मिल बंद हो। चीनी मिल का बंद होना ये सरकार के लिए भी, किसान के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, सबके लिए बड़ा दुखदायी होता है। सुगौली चीनी मिल अपने स्थापना का 12वां वर्ष पूरा कर चुका है। इस 12 साल की हम बात करें तो आपने क्या क्या पाया है और किसान को कितना आपने सशक्त किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। इस वक्त हम सुगौली HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड में आए हुए हैं और यहां हम जानेंगे इस बार आई बाढ़ की वजह से किसानों का जो नुकसान हुआ उसके बाद चीनी मिल के ऊपर क्या असर पड़ा है, और इसके अलावा और भी कई सवाल होंगे। जैसे रीगा चीनी मिल के कुछ क्षेत्रों को दिया गया है इस बार सुगौली चीनी मिल को। इस सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ उप गन्ना प्रबंधक हैं डॉक्टर JP त्रिपाठी। डॉक्टर JP त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है एसटीवी न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जहां आपका गन्ना मिल अवस्थित है वो एक बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो इस बार कई दफ़े बाढ़ आई, 2-3 दफ़े बाढ़ आई, उसके बाद क्या असर पड़ रहा है गन्ने की पैदावार पर और जो आवक है उसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। इनफैक्ट इस बार जो हमारा केन एरिया सर्वे होकर के आया, 22,200 एकड़ में किसानों का सर्वे हमने किया है जिन्होंने गन्ना लगाया था। जो केन कमिश्नर के द्वारा अलॉटेड एरिया हमें है उसमें जो हमारा एरिया था वो 22,200 एकड़ का था। मई में हमारा सर्वे पूर्ण हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जून से लेकर सितंबर तक लगातार जल भराव रहा। 4 बार बाढ़ आई और सिकरहना ने भी अपना रास्ता बदल लिया। एक तरीके से देखा जाए तो आपको सिकरहना से आगे जब बढ़ेंगे तो 2 सिकरहना नज़र आएगी। 22,200 एकड़ गन्ने में नियर अबाउट 9,500 एकड़ गन्ना हमारा ऐसा रहा जो पूर्णतः बाढ़ से प्रभावित रहा, और उसमें उपज के नाम पे स्थिति शून्य है। तो निश्चित तौर पर किसानों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 9,000 एकड़ गन्ना मायने रखता है, और चीनी मिल को जो गन्ने की उपलब्धता हमने लगभग 40 लाख, हमारा एक टारगेट था कि 40 लाख कुंटल गन्ना हमें मिलेगा, लेकिन उस टारगेट से हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। 25 से 30 लाख की उम्मीद अभी भी हम करते हैं कि 25 से 30 लाख कुंटल गन्ना हमें मिल सकता है, लेकिन उत्पादन बहुत ही कम है इस वर्ष। प्रति एकड़ जो एक असेसमेंट किसान करते थे कि 200 कुंटल पर एकड़ निकल जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि 100-120 एकड़ के ऊपर का उत्पादन आएगा। बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया है, उसके हिसाब से आपको रीगा क्षेत्र के कई प्रखंडों को आपको दिया गया है, तो उससे क्या इसकी भरपाई की जा सकेगी? नहीं, रीगा क्षेत्र से हमें 3 प्रखंड ऐसे हैं रीगा क्षेत्र के, पकड़ी दयाल, मधुबन और फेनहरा, जहां के लिए हमने भी अनुरोध किया था बिहार सरकार से, गन्ना विभाग से, कि ये गांव हमको दिए जाएं, इन प्रखंडों के गांव हमको दिए जाएं। इनफैक्ट वहां गन्ना मुश्किल से 200 से 250 एकड़ गन्ना है वहां पर टोटल। इन तीनों प्रखंडों का हमने सर्वे किया है और लगभग 200 एकड़ गन्ने के आसपास हमें उपलब्धता की जो एरिया है, 200 एकड़ के आसपास में मैं असेस कर रहा था कि वहाँ पे गन्ना होगा। लेकिन बीच में चूँकि वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण रहा, किसानों को ये साथ में एक दुर्भाग्य रहा कि रीगा चीनी मिल बंद हो गई, किसानों ने गन्ना बोना छोड़ दिया।
जिसका लाभ उठा करके क्रशर वाले और माफिया वहाँ पे हावी हो गए और कुछ गन्ना क्रशर्स को चला गया गुड़ बनने के लिए, कुछ माफियाओं के द्वारा अन्य चीनी मिलों में भी वहाँ से सप्लाई होता रहा। गत वर्ष वहाँ का गन्ना गोपालगंज, सिधवलिया और मझौलिया चीनी मिल को अलॉट हुआ था, लेकिन इस वर्ष हमने भी अनुरोध किया था उनसे कि यहाँ से हमें भी गन्ना दिया जाए। बेसिकली ये तीनों प्रखंड हमारी चीनी मिल से थोड़ा नज़दीक हैं और किसी भी अन्य चीनी मिल की अपेक्षा वहाँ के किसानों को हमारे यहाँ आने में सुविधा भी है और मोतिहारी से तो बहुत ही नज़दीक है। वहाँ को हम एक नए ढंग से एक नया पॉकेट हम अपना डेवलप करना चाहते हैं, कैन डेवलपमेंट करा करके, ताकि इन फ्यूचर बाढ़ की वजह से अगर सुगौली चीनी मिल को गन्ना कम मिल रहा है, ये पूरा लो लैंड है, नियर अबाउट 65% एरिया सुगौली चीनी मिल का लो लैंड है, तो वह बेल्ट एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पे जल भराव की दिक्कत ज़्यादा नहीं है और अपलैंड है, समतल ज़मीन है, तो एक नया स्कोप हमें वहाँ दिखता है और वहाँ के किसान गन्ना लगाना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि उन्होंने गन्ना बोना छोड़ा, तो उनको बेहतर फैसिलिटेट करके हम वहाँ पर गन्ना डेवलप कराएंगे। और बिहार सरकार ने, गन्ना विकास विभाग ने वो 3 प्रखंड हमें अलॉट किया है, जिसमें 58 विलेज हैं। उन 58 विलेज के लिए हम एक क्रय केंद्र भी स्थापित करने जा रहे हैं चैता में। वहाँ पे क्रय केंद्र भी स्थापित करेंगे ताकि किसानों को ये भरोसा हो कि हमारे गन्ने की उपज को खरीदने के लिए एक परमानेंट सलूशन आ गया है। और दूसरा HPCL ये केंद्र सरकार से जुड़ी हुई चीनी मिल है, लोगों का विश्वास भी होगा, पेमेंट भी हमारे अच्छे ढंग से जा रहे हैं, कभी भी बकाया कोई नहीं रहता है और किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए जो भी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं वो की जाएगी। जो आदेश जारी हुए हैं उसमें अस्थायी क्षेत्र आपको मिला है, कहने का मतलब कि अगर रीगा चीनी मिल शुरू हो गई तो फिर उनको वो क्षेत्र आवंटित कर दिए जाएंगे और फिर आप जहाँ थे वहीं आप रह जाएंगे, तो आपको भी संसाधन वहाँ डेवलप करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, आप भी आशंकित होंगे और सबसे ज़्यादा किसान आशंकित हैं। दरअसल ये चीनी मिल निश्चित तौर पे हर एक इंडस्ट्री कुछ न कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ही लगती है और ये सरकार की फैक्ट्री है। सरकार का काम केवल मुनाफा ही नहीं है, जनसेवा भी है। अगर रीगा चीनी मिल शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पे वह क्षेत्र उन्हीं का है और ये हमारी शुभकामना है रीगा चीनी मिल के लोगों के लिए कि वह चीनी मिल जल्द से जल्द शुरू हो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीनी मिल बंद हो। चीनी मिल का बंद होना ये सरकार के लिए भी, किसान के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, सबके लिए बड़ा दुखदाई होता है। एक चीनी मिल से केवल 15-16 हज़ार किसान या 20,000 किसान ही नहीं प्रभावित होते हैं। एक चीनी मिल का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र की पूरी इकोनॉमी उन पर डिपेंड करती है। किसानों के साथ साथ बहुत से ऐसे रोज़गार होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली बनाने वाले, ट्रैक्टर बनाने वाले, पंचर बनाने वाले और तमाम लोकल जो मार्केट होती है। रीगा चीनी मिल जब चल रही थी तो वो 40 लाख कुंटल गन्ना पेरती थी, लगभग 120 करोड़ रुपए का व्यवसाय वहाँ होता था, लेकिन आज वो बंद है। तो एक नेशनल लॉस होता है ये। अगर रीगा चीनी मिल स्टार्ट होगी तो निश्चित तौर पर वो एरिया उनका है, उनको जाएगा और जाना भी चाहिए। हर चीनी मिल को उसकी क्षमता के मुताबिक गन्ना मिले। और आपका सवाल तो बहुत बढ़िया है और शुभकामना भी है हमारी कि रीगा चीनी मिल जल्द से जल्द शुरू हो, लेकिन जब तक रीगा चीनी मिल नहीं शुरू होती है तब तक वहाँ के किसानों को जो भी फैसिलिटी हो सकती है वो हम अवेलेबल कराएंगे। बातचीत के शुरू में ही आपने कहा था कि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है और उस दौरान आपने ये भी कहा कि 9,000 एकड़ के आसपास का फसल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो क्या चीनी मिल इस तरह के किसी बीज के ऊपर काम कर रही है जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी मजबूती से फसल दे सके या फिर लग सके? दरअसल जल प्लावित क्षेत्र यानी कि जहाँ पे पानी टिकता हो वहाँ के लिए तो प्रजातियाँ हैं और CO 118 अभी एक नया गन्ना आया हुआ राजेंद्र 1, 767, BO 91, ये सब गन्ने ऐसे हैं जो पानी को बर्दाश्त कर लेते हैं और ये किसानों के पास हैं भी। लेकिन इस वर्ष और पिछले वर्ष जिस ढंग से पानी आया है वह जल भराव नहीं था, एक तरीके से वो बड़ी एक जल प्रलय टाइप की चीज़ आप उसे कह सकते हैं। और इतने पानी में तो मैं नहीं समझता कि कोई फसल सरवाइव कर सकती है। किसानों की जो स्थिति बिगड़ी
वो पानी के टिकने की वजह से नहीं बिगड़ी। किसानों की स्थिति जो बिगड़ी या फसल की स्थिति जो बिगड़ी, वो लगातार 4 बार पानी आया और हर बार जो पानी आने का वेग रहा प्लस जून से शुरू होकर के सितंबर तक रहा, 5 महीने तक अगर किसी भी खेत में पानी लगा रहेगा तो निश्चित तौर पर नुकसान होना लाजमी है। लेकिन 3-4 वैरायटीज़ हम लोग इस वर्ष बाहर से भी मंगाए हैं और अपने फार्म पर हमने उसको डेवलप भी कराया है। राजेंद्र वन हमारे पास ठीक ठाक मात्रा में है, ये किसानों को इस वर्ष हम उपलब्ध कराएंगे। 15 जनवरी के बाद जब किसान भाई हमारे बुआई शुरू करेंगे तो राजेंद्र वन उनको मिलेगा। एक हमने CO 14201 वैरायटी मंगाई है उत्तर प्रदेश से, उसको भी हमने फार्म पे लगवाए हैं। उसके बारे में भी जो यूपी से और कोयम्बटूर और लखनऊ के रिसर्च स्टेशन से जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, उसमें ये है कि वैरायटी पानी को बर्दाश्त करेगी, तो उस वैरायटी पे भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। एक वैरायटी 15023 है, उसको भी इस वर्ष हमने अपने फार्म पे लगाया है। ये सारी वैरायटीज़ नेक्स्ट ईयर से किसानों को उपलब्ध होना शुरू होगी। लेकिन किसान भाइयों से मैंने भी ये अनुरोध किया है कि वो थोड़ा अपनी ज़मीन की स्थिति को देखते हुए किसी एक वैरायटी पे ही विश्वास न करें। जैसे 238 गन्ने पर लगातार किसानों ने बहुत बिलीव किया और इसमें कोई संदेह नहीं कि 238 वैरायटी उपज के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, किसानों को इससे लाभ भी हुआ। लेकिन जो उनका लो लैंड है, जहाँ पे जल जमाव ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिन तक रहता है, वहाँ पर वो सामान्य प्रभेद का भी गन्ना सेलेक्ट करें। BO 91 एक बेहतर विकल्प उनके लिए है लो लैंड में। साथ ही साथ जो 14201 है, राजेंद्र वन है, ये सब भी उस पर वो ट्राई करें ताकि अगले वर्षों में, आगामी वर्षों में इस ढंग का नुकसान किसानों को न उठाना पड़े। सुगौली चीनी मिल अपने स्थापना का 12वां वर्ष पूरा कर चुका है। इस 12 साल की हम बात करें तो आपने क्या क्या पाया है और किसान को कितना आपने सशक्त किया है? पहली बार तो मैं इन्हीं किसानों को बधाई देना चाहूँगा कि बिहार में सबसे पहले यही चीनी मिल इस वर्ष चली और इन किसानों ने जिस ढंग से हमें सहयोग किया, छठ और दीपावली में भी हमारी चीनी मिल अनवरत चलती रही। एक भी घंटे का स्टॉपेज छठ और दीपावली में हमको नहीं मिला। सबसे पहले चलने का जो गौरव प्राप्त हुआ, ये इन्हीं किसानों की देन है, नंबर 1। नंबर 2, ये इन्हीं किसानों का गन्ना है। गत वर्ष भी इन्होंने चीनी के पर्ते में बिहार में हमको एक रेपुटेटेड स्थान इन्होंने हमें दिया और इस वर्ष भी जिस ढंग से इनकी सप्लाई लगातार आ रही है, मुझे लगता है कि हम पिछले साल जितना क्रशिंग किए थे उस क्रशिंग को दूर कर, उसको क्रॉस करते हुए उससे कहीं आगे जाएंगे। और किसानों के लिए जो मिल प्रबंध तंत्र है, इस वर्ष इनको ऐसी उन्नतशील बीज दिलाने का प्रयास कर रही है, इनके घरों तक भी इस मैसेज को जा रही है, हम लोग दे रहे हैं अपने स्टाफ के द्वारा। पॉली बैग में भी हम लोगों ने गन्ना इस वर्ष काफ़ी डेवलप कराया। साथ ही साथ ट्रेज में भी हम लोगों ने गन्ना काफ़ी डेवलप कराया और जहाँ पे हमारे किसान भाई 30 कुंटल में 1 एकड़ लगाते थे, आज 5 कुंटल में 1 एकड़ गन्ने की खेती कर रहे हैं। मैकेनाइजेशन को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस वर्ष से शुरू हुई हैं और आगामी वर्षों में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। आप हमेशा चर्चा में रहते हैं, लोग कई तरह के लोग हैं जो आरोप लगाया करते हैं कि आपके यहाँ से जो पानी डिस्चार्ज होता है वो बड़ा जहरीला होता है, बड़ा दूषित होता है और वो फसल को नुकसान कर देता है। दूसरे में जब आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग कहते हैं कि हमारे बगल में ही, चारदीवारी के बगल में फसल फल फूल कैसे रहा है। क्या माजरा है इसका? कई चीज़ें हैं, आप भी रास्ते में आते समय देखे होंगे, चारों तरफ फसल लहलहा रही है और लोग क्यों ऐसा बोलते हैं वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। बाकी चीनी मिल की तरफ से जितने भी नॉर्म्स हैं पोल्यूशन कंट्रोल के, वो सारे नॉर्म्स हम मेंटेन करके चलते हैं और कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको लेकर के हमारी चीनी मिल के अगल बगल के क्षेत्र के लोग थोड़ा भी किंचित भी परेशान हों। कहीं से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल, चूंकि बहुत लंबा वक्त दिया आपने, पेमेंट का भी रेशियो है, किसान भाई बहुत खुश हैं कि गन्ना जा रहा है और पेमेंट चंद दिनों के अंदर ही आ रहा है। कितने दिनों के अंदर आ रहा है? आप आगे आइए। कितने दिन के अंदर? 8 दिन के अंदर आ रहा है पेमेंट। कितने दिनों से ये है?
एक हफ्ता 8 किसान भाई कह रहे हैं कि 8 दिनों के अंदर इनका भुगतान आ रहा है। तो ये सिलसिला क्या इस सीजन भर देखने को मिलेगा या कुछ समय तक ही था, चूंकि त्योहार थे इस वजह से तो नहीं था? ये सिलसिला जो शुरू हुआ है और बेहतरी के साथ चलेगा, ये और बेहतरी के साथ चलेगा। किसान को चीट करके कोई भी चीनी मिल नहीं चल सकती। इनसे बेहतर ताल्लुकात और इनको बेहतर फैसिलिटेट करके ही हम बेहतर गन्ना पा सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, कुछ ये हमारी भी एक इस वर्ष सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी कि जिस ढंग से फसल का नुकसान हुआ, धान की फसल गई, मक्के की फसल गई, कोई दूसरी फसल किसान लगा नहीं पाया, गन्ना बचा है वो भी सूख रहा है। अगर आप एरिया में देखते भी होंगे तो आपको लगता होगा कि जल भराव के कारण बहुत सा गन्ना सूख गया। इन सारी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने भी ये निर्णय लिया था कि इस वर्ष हम पेमेंट की कंटिन्यूटी टाइमली ही नहीं करेंगे बल्कि बिफोर द टाइम करेंगे। जैसे 14 दिनों का एक हम लोग को पीरियड दिया जाता है कि 14 दिन के भीतर एडवाइस दे दी जाए, लेकिन इसको हम लोगों ने मिनिमाइज़ किया है। 7 डेज़ के भीतर हम पेमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं और ये कंटिन्यू चलेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो प्रभावित है सिधवलिया, गोपालगंज और मझौलिया, ख़ासतौर से मझौलिया और सिधवलिया। इन दोनों क्षेत्र के स्टाफ एवं दलाल दोनों हमारे क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहते थे और रह भी रहे हैं। तमाम किसानों के पास अगर आप इन्हीं लोगों से पूछिएगा, किसी एक व्यक्ति को मैं नहीं कह रहा हूँ, सब बताएंगे कि इनके पास या तो सिधवलिया का भी मैसेज होगा, मझौलिया का भी मैसेज होगा कि आप हमारे यहाँ गन्ना लेके आओ, आप हमारे यहाँ गन्ना लेकर के आओ। तो एक ये दलाली की भी प्रथा यहाँ शुरू हो गई थी कि किसान यहाँ पे गन्ना लगाया और भाग गया, सिधवलिया भाग गया, मझौलिया। ठीक है, कोई भी रीज़न हो वो एक अलग इशू है, लेकिन जो एक यह चीज़ यहाँ पर चल रही थी उसको भी ब्रेक करने के लिए सबसे पहले चीनी मिल चलाना और टाइमली भुगतान करना, ये भी हमने शुरू किया है और ये लगातार चलेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने चीनी मिल क्षेत्र के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के दलाल के बहकावे में ना आएँ, अपनी चीनी मिल पे भरोसा रखें। हमने एक नारा यहाँ दिया था कि अपना खेत अपना बीज, जिसके तहत हम 15 लाख पॉली बैग और 10 लाख STP विधि से हमने गन्ने की बुआई कराई। इसी तरीके से मैं किसान भाइयों से एकदम विनम्र अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अपना खेत अपना बीज और अपनी मिल। आपको खाद बीज या आपके खेत में कोई भी रोग लग गया है, कोई कीट लग गया है, उसको संभालने के लिए सुगौली चीनी मिल का ही स्टाफ जाएगा। तो आप अपनी चीनी मिल पे पूरा भरोसा करें और सारा गन्ना यहीं पर दें और यकीन करें कि आप सबके गन्ने के पाई का भुगतान समय से होगा। विकास कार्यों में भी हम और तेजी लाएंगे। आपने हमें काफ़ी वक्त दिया, इसके लिए डॉक्टर JP त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे खास मुलाकात, आप देख रहे थे खास मुलाकात के इस अंक में सुगौली चीनी मिल से हमारे साथ उप गन्ना प्रबंधक डॉक्टर JP त्रिपाठी थे। उन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि किसानों का जिसमें भला होगा वो हर कदम हम उठाएंगे। देखते रहिए STV न्यूज़। नमस्कार।